स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिकली ये क्लास 10th के 6th चैप्टर आपके ट्रायंगल की पहली थ्योरम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इससे हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीखने के पहले हमें कुछ सिमिलर ट्रायंगल के बारे में सीखना होगा। सो व्हाट इज ए सिमिलर ट्रायंगल, कैसे पहचानेंगे सिमिलर ट्रायंगल? तो हमने तो दो प्रॉपर्टी लिखी है। नंबर 1 कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर जैसे ये ट्रायंगल अपनी है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ध्यान से समझना भाई, पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपने ले लिए। अब ये ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? नंबर 1 क्या कि एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल पी के, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। एंगल बी किसके इक्वल? एंगल क्यू के। और एंगल सी है ना, वो किसके हो जाए? एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या? नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी किस क्रम में, किस अरेंजमेंट में हमने ए बी सी लिखा, उसी अरेंजमेंट में आपको पी क्यू आर लिखना है। ए बी सी का अरेंजमेंट का मतलब ए किसके इक्वल है? पी के, तो पी आएगा बी। बी किसके इक्वल है? क्यू के, तो यहाँ क्यू आएगा थर्ड प्लेस पर। सी किसके इक्वल है? आर के, तो यहाँ आर आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई। इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं इक्विंगुलर, ई क्यू यू आई ए गुलर ट्रायंगल्स, ये भी हम कहते हैं। ऐसे दो ट्रायंगल जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग इक्विंगुलर ट्रायंगल्स भी कहते हैं। ठीक, ये तो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें कि देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। देयर करेस्पॉन्डिंग साइड, देखो ये करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? जैसे ए बी का पी क्यू है, ए सी पी आर है, बी सी का करेस्पॉन्डिंग क्यू आर है। तो देखो कहने का मतलब है कि ए बी की मेजरमेंट अपॉन पी क्यू की मेजरमेंट इक्वल टू होना चाहिए ए सी की मेजरमेंट अपॉन पी आर की मेजरमेंट के, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये सभी क्या है? ये रेशियो है, ध्यान रखना। अगर दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आता है, तब भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। बात आ गई इतनी समझ में? चलिए, तो कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर हमने तीन एंगल इक्वल हो जाए तब भी आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ तीनों साइड का रेशियो सेम हो जाए करेस्पॉन्डिंग साइड का, तब भी वो ट्रायंगल क्या बोलोगे? सिमिलर है। और 9th क्लास में जैसे हम लोग सीखा था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है ए बी सी तो कॉन्ग्रुएंट होते थे। कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ ये होता था, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन था। कुछ कंडीशंस पे ट्रायंगल होते थे कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है। अब देखो ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट के साइन में ये दो है ना, ये लाइनें ना, इनको हम लोग इक्वल जो बोलते हैं, और इक्वल के ऊपर सिमिलर है। यानी कॉन्ग्रुएंट अगर होगा तो ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो वो सिमिलर हो जाएगा। लेकिन सारे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर जरूर होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो अब हम लोग चलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी नहीं थेल्स थ्योरम में। कम टू थ्योरम। देखो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की किसी भी लाइन के पैरेलल अगर ड्रा करें, कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल अगर कोई भी लाइन इस तरह से ड्रा करें कि वो अदर टू साइड को दो जगह यानी कि अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ध्यान देना, क्वेश्चन ये थ्योरम क्या कह रही है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये प्रूव करना है। क्या क्या गिवन है इस थ्योरम में हमको? तो सबसे पहले क्या गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के।
और एक ये आपका ट्रायंगल हो गया, बस इतना ही गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है कि हम लोग एक EN ले लेते हैं। EN ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर इस पर AD पर। वी ड्रा EN परपेंडिकुलर ऑन AD एंड ज्वाइन कर देंगे किसको, एंड ज्वाइन E एंड B, सॉरी E और B को इस तरह ज्वाइन कर दें। ये चीज़ आई समझ में? तो देखो यहाँ दो ट्रायंगल मुझे इसके थ्रू काम करना है। एक तो ट्रायंगल देखो ये है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है BED। अब इन दोनों में देखो अच्छे से एरिया निकालते हैं अगर हम ADE का तो क्या आएगा बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, जिस पर परपेंडिकुलर होगा AD और EN। ये चीज समझ में आ गई। और सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, BED की, तो इसके लिए क्या होगा 1/2। इसका बेस देखो क्या होगा BD और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट आल्सो भी EN। कैसे समझ लो जरा कि अगर हम कोई भी इस तरह से कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से कोई भी ट्रायंगल है और अगर हमने इसका AB बेस लिया हुआ है, AB बेस, तो इसकी हाइट क्या होगी, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर से ड्रा करोगे, है ना, आउटसाइड होगा हाइट, ये दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये CD हाइट है। ABC की हाइट क्या है, CD। किस कंडीशन में, जब AB क्या होगा, बेस। सिमिलरली हियर BED, देखो ध्यान से, BED है ना, BED एक ट्रायंगल है जिसकी हाइट क्या होगी EN। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BED इक्वल टू क्या 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। ये चीज समझ में आ रही है। डिवाइड कर दिया तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक नया रिलेशन आ गया ADE का और एरिया ऑफ BED का। क्या रिलेशन आया कि AD अपॉन BD के रेशियो के इक्वल इनकी एरिया हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, D से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, DM दैट इज ऑल्सो भी 90 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ एक और कंस्ट्रक्शन हो गया, DM परपेंडिकुलर टू AE एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया यहाँ पे, अब D को C से ज्वाइन कर दीजिए, D एंड C। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल तो आपका कॉमन यही रहेगा और दूसरा ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है DCE। ध्यान देना। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ADE इक्वल टू, अब देखो अब हम लोग बेस लेंगे AE, तो AE जब बेस लेंगे तो क्या आएगा 1/2 AE, तो हाइट क्या हो जाएगी DM, है ना, और अपॉन में डायरेक्ट में लिख रहा हूं। और ऐसे ही एरिया DCE की बात कर लो, DCE इसके क्या हो जाएगा 1/2, इसका बेस क्या है DE है और हाइट, सॉरी इसका बेस EC है, DE नहीं EC बेस है और हाइट क्या हो जाएगी, इसकी भी हाइट DM हो जाएगी। जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसमें कि देखो ये ट्रायंगल है ना और ये इसके ऊपर हाइट जा रही है आउटसाइड, तो बेस क्या है EC होगा, तो हाइट क्या हो जाएगी DM हो जाएगी। तो यहाँ देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इक्वल टू AE अपॉन EC। तो दिस इज ए सेकेंड नंबर। यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल है ना, इनका मैं अलग अगर फिगर बना के आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से है ये, ठीक, कुछ ऐसे बने हुए हैं, ये दोनों पैरेलल हैं।
तो अगर ये दोनों लाइनें इस तरह से अगर ये पैरेलल हैं तो आप कह सकते हैं ना ये जो ये ट्रायंगल है इसकी एरिया और इन दोनों की एरिया क्या होगी, इक्वल। ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ये एल और एम क्या है, ये लाइनें पैरेलल हैं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में इनका बेस है ना, ये जो बेस है ना डीई, वो क्या है, सेम है। डीई इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, तो दोनों का बेस भी सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। 9th क्लास में ये लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी। तो इस थ्योरम की हेल्प लेके हम लोग क्या कह सकते हैं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ BED इक्वल टू होगा एरिया ऑफ DCE के। रीजन सिंस बोथ ट्रायंगल have same base between same parallel lines। ठीक, ये रीजन हो गया आपका। तो दोनों ही सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए इनकी एरिया सेम हो गई। तो अब हम लोग फ्रॉम फर्स्ट को फिर से एक बार लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में हम लोग वैल्यू रख देते हैं किसकी, DCE की, या सेकंड में आप रख सकते हो ये BED की। सॉरी, फर्स्ट ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड ये है। तो BED की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इक्वल टू, अब देखो ये तो सेम रहेगा, AD अपॉन BD। ये चीज समझ में आ गई। दिस इज ए थर्ड इक्वेशन, आराम से समझो इसको। यहाँ पे BED की जगह DCE हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो, फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड या सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कह रहा था ADE अपॉन DCE और थर्ड भी कह रहा है ADE अपॉन DCE। तो दोनों के LHS सेम हो गए तो RHS भी इक्वल कर दो। तो RHS इक्वल करेंगे तो क्या है, AD अपॉन BD इक्वल टू क्या आएगा, AE अपॉन EC। ये चीज समझ में आ गई। हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल, जरूरी नहीं कि इसी के, अगर मैं इसके पैरेलल खींच दूं तो इनका रेशियो है ना, इनका रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसके पैरेलल खींच दूं तो इनका रेशियो, इन दोनों के रेशियो सेम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि केवल यही फिगर बन सकता है, ऐसे भी फिगर बन सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद की थ्योरम है आपकी कन्वर्स, दैट इज ऑल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं कन्वर्स थ्योरम में हम लोग।